नाजरीन, आज हम किसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर नहीं हुए, बल्कि कल जो प्रोग्राम हुआ था उस सिलसिले में आप तमाम का शुक्रिया अदा करने और कल प्रोग्राम से पहले क्या जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। मुबशिर खुर्रम साहब भी मेरे साथ हैं। मुबशिर खुर्रम साहब आपको बताएंगे कि किस तरह प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने और उसमें रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें की गई, उसके बावजूद ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसके लिए मैं तमाम सामीन का साथ साथ तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबशिर साहब बताइए कि कल प्रोग्राम से पहले कैसा हालात थे? देखिए, सुबह से प्रोग्राम की तैयारियों का आगाज हो चुका था और तकरीबन 12-1 बजे के करीब मुझे कॉल आता है कि भाई प्रोग्राम के लिए पुलिस का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, पुलिस परमिशन की ज़रूरत थी जी। वो इतला पाने के बाद जब मैं पहुंचा, बल्कि आप भी साथ ही थे, जब हम वहां पहुंचे तो जो सूरत हाल थी कि जो प्रॉपर्टी के मालिक थे उन्हें इंतहा से ज्यादा खौफजदा कर दिया गया था और ये क्लियरली कह दिया गया था कि आप 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए जगह दिए हैं, 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं रोकेंगे तो 2 साल तक आपको जो तकालीफ का सामना करना पड़ेगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब एक प्रॉपर्टी का मालिक को इस तरह की धमकी दे करके प्रोग्राम रोकने की कोशिश बल्कि ये भी कई तरह से कई गोशों से दबाव डालने की कोशिश नहीं, उन्हें ये भी कहा गया था कि देखिए आप परमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं, रोकते नहीं है तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा, बिल्कुल, हत्ता कि प्रीमिसेस को ऐसा सील किया जाएगा, सील करने की बात की गई थी। खैर, ये इस तरह के हथकंडे इंतखाबात से पहले कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात पर हो रहा था कि ये प्रोग्राम एक मीडिया हाउस का प्रोग्राम था, एक ज़राए अबलाग इदारे का, आपके अपने न्यूज़ डाक के प्रोग्राम को, जो पहली मर्तबा ये प्रोग्राम कर रहा था, पहली मर्तबा इस तरह का कोई प्रोग्राम उर्दू मीडिया हाउस या सोशल मीडिया के ज़रिए चलाए जाने वाले ज़राए अबलाग इदारे की जानिब से किया जा रहा था, उस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई। किसकी सरपरस्ती में हुआ, किसके कहने पर हुआ, ये हम यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को रोकने वालों को ये जान लेना चाहिए, रोकने की कोशिश करने वालों को ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह से मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब हुई है, साउथ इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन स्टेट्स कोशिश की गई लेकिन पॉसिबल नहीं है। साउथ इंडियन स्टेट्स में ज़राए अबलाग इदारे अब भी आज़ाद हैं। यकीनन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मीडिया हाउसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस किराए पर कुछ मीडिया हाउसेस को लेकर चलाते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद आज भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस, इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहां पर हर सियासी आवाज को जगह देने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कल के प्रोग्राम में इब्तिदा में मैंने ये बात कही थी कि मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने की कोशिश की जाती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हम उन्हें ओपन इनविटेशन देते हैं। जैसे आज ही मैंने अपने पर्सनल अकाउंट के जरिए चीफ मिनिस्टर, ट्विटर के जरिए, एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए चीफ मिनिस्टर, प्रदेश कांग्रेस चीफ महेश कुमार गौड़ साहब, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और अजहरुद्दीन साहब, तीनों में से कोई अगर हमारे इस तरह के डिस्कशन में, इस तरह के डायलॉग में शिरकत करना चाहते हैं तो हमने उन्हें इनविटेशन दिया है। मैं समझता हूं 10 बजे के आसपास में ये इनविटेशन पोस्ट किया है मैंने, अब तक तो कोई रिस्पांस नहीं है। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस दावतनामे को कबूल करते हुए तीनों में से किसी एक को इस प्लेटफॉर्म पर डायलॉग के लिए, नुमाइंदा शख्सियतों से बातचीत के लिए, उनके सवालात के जवाब देने के लिए भेजेगी, दावतनामे को कबूल करेगी। यकीनन कल जो प्रोग्राम हमारा था वो प्रोग्राम हमारा पहला प्रोग्राम था। पहले प्रोग्राम में बहुत सारी खामियां भी रही होंगी। हमारे अपने जो गेस्ट थे बाय इनविटेशन जो आए थे, उन्हें कुछ तकालीफ का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि प्रोग्राम वक्त पर तो शुरू हुआ है, लेकिन
जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई थी, उन रिस्ट्रिक्शंस के बाद हमने तैयारियां शुरू की। उससे पहले जो तैयारियां की गई थी वो भी आपके सामने है। लेकिन हमारे गेस्ट केटीआर साहब जो कल काफी इत्मीनान बख्श जवाब दे रहे थे, उनसे कई लोग और सवाल करना चाहते थे, और भी सवाल थे, लेकिन उनके सवाल हम ले नहीं पाए क्योंकि उनकी दीगर मसरूफियात भी थी। इंशाल्लाह न्यूज़ डाक आपके सवालात जरूर उन तक पहुंचाएगा और उनके जवाब भी आप तक पहुंचाने की मुमकिन हद तक कोशिश करेगा। सिर्फ केटीआर साहब के नहीं, अगर रेवंत रेड्डी साहब आते हैं, अगर महेश कुमार गौड़ साहब आते हैं, अगर अजहरुद्दीन साहब आते हैं, तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे, उनके जवाब भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। हत्ता के अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लंकाला दीपक रेड्डी या फिर उनके प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव साहब वो भी इस प्लेटफॉर्म पर डायलॉग में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हम उनका भी वेलकम करने तैयार हैं, क्योंकि ये तीन अहम उम्मीदवार मैदान में। कल क्या हुआ थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि एक बात तो ये रही कि हमने वहां पे सिर्फ मधु यानी हमारे अपने दावतनामे पे जिनको मधु किया था उन्हीं को बुलाया था, बिल्कुल पब्लिक मीटिंग नहीं थी। फिर दूसरी बात, हम जिस मुकाम पर वो प्रोग्राम किए हैं वो हल्का असेंबली जुबली हिल्स में नहीं आता है। तीसरी बात ये थी कि वो इंडोर प्रोग्राम था, इसके लिए ना हमें और प्राइवेट प्रेमाइसेस में हमें इजाजत, पुलिस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद हमने ये देखा कि जब एक वक्त मरहला ऐसा था जब हमारे दूसरे शुरा आना शुरू हुए थे, उस वक्त प्रेमाइसेस को लॉक कर दिया गया था, मुबशिर साहब को लॉक कर दिया गया, मुबशिर साहब अंदर थे, मैं बाहर फंस गया था। फिर ये तक हुआ कि जब करंट देने की बात हुई तो जब तक मालिकिन की तरफ से, ओनर्स की तरफ से ये कहा गया कि जब तक ऐसा पुलिस परमिशन नहीं लाएंगे हम नहीं करेंगे। हालांकि हमारे वकला भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन पर जो दबाव था वहाँ पे कोई कानून की बात नहीं चल रही थी। सिर्फ ओनर्स की भी हम इसमें गलती नहीं मानते, क्योंकि उन्हें आगे दिन तो मजीद दिन तक तो कारोबार करना है, उन्हें कारोबार करना है वहाँ पे, वो उनके अपने मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो कोऑपरेट किया है हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इन दबाव में हमसे शायद हो सकते हैं कुछ गलतियां हुई हों, और हम बहुत से लोग जो सवालात पूछना चाहते थे वो नहीं पूछ सके। हमारा एक ये रहा कि अगर सवालात करने वाले सिर्फ सवालात कर लिए होते तो शायद और 2-4 लोगों को कम से कम 5 लोगों को मौका मिलता था। जिन लोगों ने सवाल इसके बावजूद जिनको मौका नहीं मिला, हम उनसे माजरत खा हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ताउन हमारे साथ रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।